अमेरिका का F-35 डैमेज हो गया है और डैमेज के चलते उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ईरान वालों ने एक वीडियो फुटेज जारी किया कि हमने इनका F-35 बढ़िया से उसको लॉक किया और उसमें मिसाइल मार गिराई। तो ईरानियों ने इसको निशाना बना दिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से। यह अपने आप में दुनिया में पहली घटना रिकॉर्ड की गई। ऐसा क्यों? क्योंकि IRGC ने अपनी तरफ से वीडियो जारी करते हुए कहा कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि F-35 को निशाना बनाया गया है, क्योंकि यह जाना ही अपनी खासियतों के कारण जाता था कि आप पकड़ नहीं सकते हमें, हम इतना उन्नत किस्म के हैं। F-35 का ईरान वॉर में इस्तेमाल करके अमेरिका उसे बेचना चाहता है। सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक है। उसका पिछली बार मजाक बना था जब वो केरल में खड़ा रह गया था। इस फाइटर जेट्स के अंदर इतने डेलीगेट प्रोसेस लगे हुए हैं कि पिछले 7 साल में ये 11 तो क्रैश कर गया है, कई बार खुद ही से हैंडल ना होकर क्रैश मार गया। लेकिन दुश्मन इसे निशाना नहीं बना सकता, यह इसकी काबिलियत के रूप में बेचा जाता था। लेकिन इसी की यही काबिलियत अभी हाल ही में निशाने का कारण बनी और इसको अब ईरान वाले सब जगह शेयर कर रहे हैं कि देखो यह भी निशाना बनाया जा सकता है और हमने इसको निशाना बनाया है। इस बात के खूब सारे मीम्स इस समय वायरल हो रहे हैं। F-35 जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका बेचने के प्लानिंग में रहता है, उसे इस तरीके से ईरान के लोग मौकरी बना बनाकर चिढ़ा रहे हैं कि लो बेटा तुम्हारा F-35 मार गिराया। इसके चलते खूब सारे इस तरह के पोस्टर वॉर चल रहे हैं। वी थॉट इट वॉज इनविजिबल टू द US नेवी, बस उसी को नहीं दिखा, बाकी अमेरिका का F-35 लड़ खड़ा गया है। लोगों ने इसके खूब आनंद लिया और ये आनंद आप समझ रहे होंगे, ये उस दौर के हैं जब अमेरिका भारत को मोक करता था ये कह करके कि भारत के फाइटर जेट गिर गए, भारत के फाइटर जेट गिर गए। ट्रंप अपनी टेबल पर फाइटर जेट लेकर बैठने लगे थे, कारण क्योंकि उन्हें राफेल नहीं बेचने देना था भारत को, अपना F-35 बेचना था। और अब क्या हुआ कि F-35 ही मार खा गया। अब तो न्यूज ये तक निकल रही है कि उसको ढूंढने के लिए चिनूक भेजा गया कि ढूंढा जाए कि कहां गिरा है। अब ये बात तो खैर अब मतलब कितना सही है कितना गलत बाद में पता चलेगा, लेकिन उस फाइटर जेट को ढूंढवाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अमेरिका को काफी सारी ऐसी चीजों का रियलिटी चेक हो रहा है इन दिनों, जिसे वो शायद काफी दिनों से नहीं किया था। लेकिन अमेरिका इन चीजों से निपटने के लिए अन्य फाइटर जेट्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज रहा है। जैसे पहले ही यहां पर अब्राहम लिंकन तैनात था, फोर्ड तैनात था, अब यहां पर और जैसे ट्रिपोली जो तैनात था साउथ एशिया के अंदर, ये इसके अंदर अपने साउथ चाइना सी के अंदर, उसे निकाल करके ट्रिपोली को इधर की तरफ रवाना किया गया है। ये इनकी 7th फ्लीट है USS ट्रिपोली। उसके बारे में अपडेट आता है कि अमेरिका ने जब फोर्ड यहां से हटा है तो ट्रिपोली को इधर भेजने का आदेश दे दिया है। हेडलाइन निकल कर आती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर ट्रिपोली नोटिस होता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, कि ये इस युद्ध के लिए शामिल होने जा रहा है। तो यहां से इसको यहां पहुंचने में 2 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन ये दिशा बदलकर निकलना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के फोर्ड का हटना और ट्रिपोली का उधर जाना, ये ओवरऑल ये दर्शाता है कि अमेरिका युद्ध से हट नहीं रहा है, रिप्लेस कर रहा है चीजों को। और इसके पीछे का बड़ा कारण है कि ये खर्ग आइलैंड जो ईरान के नजदीक नजदीक स्थित है, उसे ये टारगेट करना चाहते हैं। तो खर्ग आइलैंड की ये सारी कहानी यहां पर निकल कर आती है। ठीक है साहब। अब एक और चीज भी यहां पर है कि ये अगर जाएगा ट्रिपोली तो हो सकता है कि उसे यमन का या फिर बाबे मंडल का नुकसान देखने को मिल जाए, वो आगे की बात है, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी अमेरिका का जो USS बॉक्सर है वो भी सैन डियागो से रिलीज कर दिया गया है कि जाओ भाई फोर्ड हट गया है, आप जाकर के वहां पर सुरक्षा करो। तो USS बॉक्सर, USS कॉमशॉक, USS पोर्टलैंड, ये भी गल्फ की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। तो फोर्ड के हटते ही बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और बहुत सारे युद्धपोतों को गल्फ की तरफ अमेरिका ने मोड़ दिया है। मतलब यह है कि अमेरिका गल्फ से पीछे हट नहीं रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसी और को किसी और के थ्रू। गायब होने से मतलब है कि दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आर नॉन फॉर देयर इनविजिबिलिटी, कि इन्हें कोई ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन उसे निशाना बना दिया ईरान ने। यह एक और बड़ी सुर्खी बनकर इस समय तैर रही है। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि अमेरिका, जिसका सुपर पावर होने का इसी वजह से गुरूर है कि उसने नभ, थल और वायु तीनों जगह पर, जल तीनों जगह पर उसने जो सुपर पावर की तरह से सेनाएं रखी हुई हैं, उनकी इन सेनाओं को चैलेंज मिल रहा है। ऐसे में इजराइल क्या वाकई में अमेरिका के ना होने पर या अमेरिका की स्थितियों के बदलने पर इस युद्ध को कंटिन्यू रख पाएगा? आइए साथियों, इस समय पर ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, इस समय अमेरिका और इजराइल इस संघर्ष को अपने तरीके से खींच रहे हैं, लेकिन ईरान ने स्ट्रेटजी बना ली है कि मैं इस युद्ध को लंबा कैसे खींच सकता हूं। ईरान जानता है कि वो इस युद्ध को अमेरिका के सामने जीत तो नहीं सकता, लेकिन वो इसे
अमेरिका के लिए इतना मुश्किल कर दे कि अमेरिका खुद इस युद्ध को छोड़कर निकलने लगे। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।